आफ्टर कोविड हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं सोशल मीडिया के और गैजेट्स के। तो हम अपने बच्चों को किस तरह से इन गैजेट से थोड़ा सा डिस्टेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मौफिम मलिक है। बाय प्रोफेशन मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी माहिर नफ्सियात हूँ। उसके साथ साथ मेरी सर्टिफिकेशन CBT, NLP और हिप्नोथेरेपी में भी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कहूँगी स्पेशली ये पेरेंटल और किड्स के लिए है कि स्पेशली हम जब बात करते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन जिसको मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स को भाई एक चीज़ समझना कि बच्चे वही चीज़ें करते हैं जो हम अपने पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं। बच्चों की ऑब्जर्वेशन हमसे ज़्यादा शार्प होती है। हम घर में जो चीज़ एक्ट करेंगे, इमिटेट करेंगे, बिहेव करेंगे, बच्चा उस चीज़ को बहुत जल्दी पिक करता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें, कोशिश करें सोशल मीडिया या गैजेट्स अपने थोड़ा सा डिस्टेंट रखें, स्पेस पे रखें, ताकि बच्चों के साथ आपका आई टू आई कॉन्टैक्ट हो। बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे देखें सारा दिन स्कूल में, ट्यूशन्स, घर और जो घर का एक टाइम है उसमें दे वांट अ क्वालिटी टाइम। स्पेशली पेरेंट्स आल्सो वांट दैट कि वो अपने बच्चे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सके ताकि बच्चे के और आपके दरमियान एक अच्छी कम्युनिकेशन हो सके। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग जो है उन्हें गैजेट्स देने की बजाय, इंडोर एक्टिविटीज़ की बजाय थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर चलें। क्योंकि जब हम उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाएंगे तो उनका फ़ोन उनसे थोड़ा सा दूर होगा, तो वो अपनी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकेंगे, जिसमें स्विमिंग हो सकती है, जिमिंग हो सकती है, बास्केटबॉल, क्रिकेट हो सकता है, जिसमें उन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी हो। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। क्योंकि हम लोग सारा दिन जब बच्चे बैठे रहते हैं स्कूल में, घर में, तो वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो वो भी चाहते हैं कि हम बस बैठे रहें। तो इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है। एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है कि हम बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाएं। तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों के साथ अगर हम उन्हें गैजेट्स दे रहे हैं तो कुछ लिमिट स्ट्रिक्टली सेट करें कि अगर आपने पूरा दिन में हाफ एन आवर के लिए या 1 आवर के लिए अपने बच्चे को मोबाइल देना है तो उसको 20 मिनट्स के डिस्टेंस के साथ दें। और अपने बच्चे को ये बात बताएं भी कि आफ्टर 20 मिनट्स आपने 30 सेकंड्स या 1 मिनट का टाइम देना, उसके बाद आपने फ़ोन ले लेना है और इन अ वेरी गुड वे। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सख्ती या मारपीट शुरू कर देनी है। दिस इज़ नॉट द राइट वे। आपने अपने बच्चों को अगर टाइम मैनेजमेंट भी सिखानी है तो दिस इज़ अ राइट वे कि आपने अपने बच्चे को एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट टाइम टेबल के साथ लेकर चलना है। और लास्ट चीज़, कोशिश करें अपने बच्चों के साथ डिनर या एक ब्रेकफास्ट लाजमी करें जिसमें आप लोग डायरेक्ट अपने बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकें। क्योंकि हम लोगों के यहाँ खाना खाते वक्त भी मोबाइल यूज़ हो रहा होता है, बच्चे भी और बड़े भी, तो आपस की जो कम्युनिकेशन है वो तो ख़त्म हो चुकी है। तो इस कम्युनिकेशन को काइंडली आप लोग इस पे वर्क करें। और लास्ट, कोशिश करें रात के टाइम बच्चों के साथ या तो इकट्ठे वॉक कर लें या 10 मिनट बैठ के किसी स्टोरी पे बात कर लें, ताकि बच्चे के माइंड में आए कि वो जो क्वालिटी टाइम है ना वो स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोग ये एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो ये आपके बच्चे को गैजेट से दूर भी करेगा और आपका उनके साथ रिलेशनशिप भी बेस्ट होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप मेरे साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहे हैं तो आप मरहम के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।